तो ठीक है, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अभी का, दैट विल डिस्कस अबाउट द जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड प्रीवियस क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द बुद्धिज्म एंड दिस टॉपिक आई विल स्टार्ट विद द जैनिज्म। और जैनिज्म का सबसे पहला चीज जो है, देखिए कि ओरिजिन, यू कैन से ओरिजिन ऑफ द जैनिज्म। देखो, उससे पहले हिंदुइज्म में क्या हो रहा था कि बहुत सारी चीजें जो है कुप्रथाएं चल रही थी, जैसे कि सुपरस्टिशियस डॉगमास एंड देयर वाज, मतलब एक तरफ से वर्ण सिस्टम वाज देयर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब चीजें चल रहा था, जिसकी वजह से एक नया दो धर्म आया था। एक है दैट इज हिंदुइज्म, एक है बुद्धिज्म, और एक है आपका दैट इज नोन एज जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म आया था, ठीक उभर के आया था। तो एज आई हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस, द रीजन कि किस कारण की वजह से बुद्धिज्म आया था, उसी कारण की वजह से जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म आने का मतलब जो अलग अलग कारण नहीं था, एक ही कारण था। ठीक है, अच्छा मुझे एक बार बता दो ऑल क्लियर लिख के कि आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, मुझे ऑल क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि सब कुछ क्लियर है। ऑल क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, हाँ देखिए, देखिए, तो जैनिज्म का ओरिजिन का कारण भी सेम है जो कि हमने बुद्धिज्म में डिस्कस किया था। हालांकि मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि ये दोनों का हिस्सा है, जैनिज्म का भी हिस्सा है और बुद्धिज्म का हिस्सा है। ठीक है, उसका कारण क्या है? पहला कारण क्या है कि कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ जैनिज्म का, देखो, क्षत्रियज रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मणों को जो डोमिनेशन था उसके खिलाफ, ठीक है, उसके खिलाफ क्षत्रियों का प्रतिक्रिया। क्योंकि सोसाइटी हमें पता है 4 वर्ण से डिवाइडेड था। ठीक है, क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, 4 वर्ण से था। और सबसे डोमिनेटिंग क्लास जो है ब्राह्मण थे। उनको जो है मतलब फ्रीली सब कुछ, उनके लिए टैक्स फ्री था, उनको गिफ्ट्स मिलते थे, उनको पनिशमेंट कम होता था। ये चीजें जो है क्षत्रिय को पसंद नहीं आया और उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ जो है एक तरफ से रिएक्शन किया था और कन्फ्लिक्ट हुआ था कि कौन सुपर क्लास है एक तरफ से। तो दैट इज द रीजन दैट एक अलग से धर्म आया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक, दूसरा रीजन क्या है? द वैदिक पीरियड, द वैदिक फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट ओरिजिनल प्योरिटी। सेम चीजें हैं, वेद दर्शन ने अपनी मूल सिद्धांत को खो दी थी। जो ओरिजिनल वैदिक चीजें था उसको तो सब पसंद कर रहे थे, लेकिन कुछ करप्टेड लोग आए थे और वेद को जो खराब करने लगे थे, लोगों ने उस चीज को पसंद नहीं किया था, लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। लोगों ने कहा कि ओरिजिनल प्योरिटी तो ठीक है, ओरिजिनल वेद में जो चीजें हैं ठीक है, लेकिन जो गलत लोग आके जो गलत चीजें कर रहे हैं वो गलत है। तो वो चीजें लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, इसलिए दूसरा धर्म हुआ। उसके बाद जो है वही चीजें जो मैं बताया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र के बीच में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था सोसाइटी में। ठीक है, हर कोई चाहता है अपना सोशल स्टाटस, हर कोई चाहता है कि सबको जो है बराबर का ट्रीटमेंट मिले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, चाहे जाति के हिसाब से, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, हर किसी को सोशल लाइफ स्टाटस चाहिए था, हर किसी को अपना लाइफ बेहतर करना था, हर किसी को अपना ग्रोथ करना था। इक्वलिटी किसको नहीं चाहिए? सबको इक्वलिटी चाहिए। एक सोसाइटी ऐसा हो जो मतलब ऊंच नीच हो तो किसको पसंद आएगा? किसी को पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए ये रीजन था अलग से धर्म होने का। ठीक है, उसके बाद देखो, द वैदिक रिलीजन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने बताया था, एंड डीजेनरेटेड इनटू सुपरस्टिशियस डॉगमास एंड रिचुअल्स। ठीक है, तो सेम चीजें हैं, अंधविश्वास होने लगा था, इसलिए जैनिज्म की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लोगों में वैदिक रिचुअल्स जो है अंधविश्वास होने लगा, इसीलिए लोगों में जो है एक तरफ से अंधविश्वास होने लगा था। ठीक है, देन उसके बाद जो है पैट्रोनाइजिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय द वैश्यस एंड अदर मर्चेंट ग्रुप हु वांटेड द बेटर सोशल स्टेटस। जो बिजनेस क्लास थे, जो बेस्ट क्लासेस थे, उनका जो सोशल स्टेटस उनको बढ़ाना था। ठीक है, इसलिए वो लोग जो है चाहते थे। उसके बाद जो है रेडी टू एक्सेप्ट सिंपल एस्थेटिक एंड पीस लाइफ, सबको चाहिए था लाइफ जो है शांति हो, पीस हो, सबको चाहिए था, किसी को मारधर नहीं चाहिए था। तो जो ओरिजिन रीजन है बुद्धिज्म का, वही रीजन है जैनिज्म का। यहाँ पर मैं कोर्स रिपीट नहीं कर रहा,
यहाँ पर जो है, जो बुद्धिज्म का ओरिजिन का कारण है वो जैनिज्म का भी ओरिजिन का कारण है, ठीक है। और एक चीज, एक पॉइंट था कि राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी व्हिच डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री, नई कृषि अर्थव्यवस्था जिसको क्या चाहिए था, पशुपालन चाहिए था। बट ब्राह्मणिज्म में क्या होता था, पशु बलि होते थे, स्लॉटर ऑफ द एनिमल्स, पशु काटना होता था। अगर पशु काटोगे, बैल को हमें बैल से जुतना है, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करना है, हमें जो है उनका फायदा उठाना है, उनका काम करवाना है एग्रीकल्चर में, और आप जो है कि उनको स्लॉटर ऑफ एनिमल्स कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए एक नया कृषि का डेवलपमेंट हुआ था, न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का शुरुआत हुआ था, जिनसे हमें जो है स्लॉटर ऑफ एनिमल नहीं चाहिए था, पशु बलि नहीं चाहिए था, हमें उनका मदद चाहिए था ग्रो करने के लिए। तो यही रीजन था जे मतलब डेवलपमेंट का। अब देखो जैनिज्म का प्रिंसिपल क्या क्या है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं जैनिज्म का प्रिंसिपल क्या है। पहला चीज देखो, जैनिज्म का प्रिंसिपल है कि डिड नॉट बिलीव इन कर्मा, ईश्वर के अवस्थिति को नहीं मानते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, मतलब ईश्वर के अवस्थिति को नहीं मानते हैं, ठीक है, ये लोग, ठीक है। मतलब ये मानते हैं कि वो लोग वर्क इज वर्शिप, कर्म ही भगवान है, कर्म ही भगवान, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। उनका मानना है कर्म जो है, कर्म ही भगवान है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई एग्जिस्टेंस, ऐसा कोई मूर्ति पूजा या ऐसा कोई भगवान, ऐसा कुछ नहीं मानते थे, लेकिन वो अपने कर्म पे बिलीव करते थे। एक तरफ से मूर्ति पूजा पे वो बिलीव नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। तो क्या है सेकंड, दे बिलीव इन द कर्म, कर्म को विश्वास रखते थे, और ये भी मानते थे कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल होगा। उसके बाद वो लोग मानते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल क्या है, बहुत ही मजेदार है। देखो मैं बता रहा हूं कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल मतलब एक तरफ से, मतलब उनका मानना था कि शरीर का अंत हो सकता है, ठीक है, शरीर का जो है अंत हो सकता है, शरीर, ठीक है, लेकिन जो आत्मा है दैट इज इमोर्टल, जो आत्मा है दैट इज इमोर्टल, वो कभी खत्म नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, दूसरे से तीसरी जगह जा सकता है, बट आत्मा कभी, आत्मा अमर है। शरीर जो है उसका डेथ हो सकता है, शरीर को पीड़ा हो सकता है, शरीर को कष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है अमर है, इमोर्टल है, एक जगह से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, एक शरीर से दूसरा, दूसरा से तीसरा हो सकता है। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल वाज देयर, ठीक है, आत्मा का स्थानांतरण, ठीक है। उसके बाद ये लोग मानते थे दे रिजेक्ट द ऑथोरिटीज ऑफ द वेदस एंड वैदिक रिचुअल्स, ऑथोरिटीज ऑफ द वेदस एंड वैदिक रिचुअल्स का मतलब क्या है, वेदों और वैदिक कर्मकांड को वो लोग बिल्कुल नहीं मानते थे। देखिए एक चीज है, देखो ओरिजिनली जो वेद लिखा गया था, ओरिजिनली जो वेद में है उसको तो सब लोग अप्रिशिएट करते थे, लेकिन उस वेद में कुछ लोग आए थे जो कि करप्टेड लोग थे, जो उसको अच्छा से नहीं कर रहे थे, ठीक है। हाँ, सभी सभी हाँ, सोल का एग्जिस्टेंस सभी धर्मों में माना गया है, या सोल का एग्जिस्टेंस माना जाता है ऑलमोस्ट हर एक धर्म में, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है वेदस ओरिजिनली तो बेटर था, ओरिजिनली तो वेद में ऐसा थे कि सब लोग पसंद कर रहे थे, सब लोग को मजा भी आ रहा था और सब लोग उसको सीरियसली ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग, ऐसे करप्टेड लोग आ गए, तो उसको जो है डाइल्यूट कर दिया था, जो ओरिजिनल प्योरिटी था वो नहीं रहा, अब जो है उसको एक तरफ से डुप्लीकेसी आ गया एक तरफ से, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करने लगे। तो वेद में जो चीजें हैं या वैदिक रिचुअल्स, जो कर्मकांड है वैदिक का, उनको कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए ये लोग जो है नहीं मानते, रिजेक्टेड द ऑथोरिटीज ऑफ द वेद एंड वैदिक रिचुअल, वेद और वैदिक कर्मकांड को नहीं मानते ये लोग, ठीक है ना। और उसके बाद ये लोग फोकस करते हैं किस चीज पे, इक्वालिटी पे, इक्वालिटी, समानता, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, बराबर, समानता, ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब लोग बराबर है, दैट इज व्हाट दे वांट, इक्वालिटी, समानता चाहिए था उनको। तो यहां पर देखो उनका मानना क्या है, देखो जीवा एक्ट, फील,
विल एंड सफर एंड डाइज। जीवा का मतलब एक तरफ से बॉडी को कहा गया है, ठीक है, बॉडी को कहा गया है, मतलब फिजिकल चीजों को कहा गया है। ये क्या करेगा, ये जो है फील भी कर सकता है, ठीक है, उसका जो है इच्छा शक्ति भी हो सकता है, ये सफर भी कर सकता है, मतलब उसको जो है पनिश मतलब फील भी होगा, और ये जो है खत्म हो सकता है, डाइज भी हो सकता है। तो जीवा, जीवा एक्ट, फील एंड विल एंड सफर एंड डाइज, ठीक है। लेकिन जो आत्मा होती है, आत्मा इज इटर्नल एंड इट्स बोर्न एंड रीबॉर्न। लेकिन आत्मा जो है इटर्नल है, ठीक है, और ये क्या हो सकता है, बॉर्न एंड रीबॉर्न, मतलब एक बार नहीं बॉर्न होगा, एक की जगह पे दूसरी जगह पे तीसरी जगह, हर एक बार बॉर्न हो। कहने का मतलब है कि सोल इज प्योर, सोल का खत्म नहीं होता, ठीक है, सोल खत्म नहीं होता, बट हमारा शरीर जो है वो, उसको दुख हो सकता है, उसको फील हो सकता है, वो सफर कर सकता है, वो एंड भी हो सकता है, वो मर भी सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा जो है अमर है, ठीक है। यही फिलोसॉफी जैनिज्म वालों वाले हैं। दूसरा चीज क्या है कि दूसरा चीज जो है देखो, द मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ठीक है। द मैन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी का मतलब क्या है, मतलब अपना, इंसान जो है अपना भाग्य खुद निर्धारित करता है, इंसान अपना भाग्य जो है खुद निर्धारित करता है, आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मतलब अपना जो भाग्य है उसको खुद बनाता है। मतलब कैसे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा, ठीक है, यही उनका फिलोसॉफी है, ठीक है। देन उसके बाद देखो यूनिवर्स, देखो वेव ऑफ कर्म, एक चीजें जो है वेव ऑफ कर्म, वेव ऑफ कर्म भी ये कहता है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा, ठीक है। यूनिवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नेचर विच वाज द आउटकम कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। ये जो यूनिवर्स है ये एक तरफ से प्रोडक्ट है, नेचर का प्रोडक्ट है, जो कि मतलब हम जैसे करते हैं उस हिसाब से ये चेंज होता है, ठीक है। तो वेव ऑफ कर्म, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल होगा, ठीक है। इसलिए जो लोग बुरा कर्म कर रहे हो वो लोग सुधर जाओ और अच्छा कर्म करना स्टार्ट कर दो, और पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये सच्ची बात है, ठीक है। अब देखो महावीर डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, भगवान की उपस्थिति और भगवान के जो प्रेजेंस है उसको बिलीव ही नहीं करते थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा होता ही नहीं है, भगवान होता ही नहीं है, ठीक है, कर्म होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा। और महावीर बिलीव इन कर्म, जो मैंने बताया था, कर्म ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ठीक है, कर्म पे बिलीव करते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा होगा। और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, सोल जो है ट्रांसमाइग्रेट होता है, ठीक है, ये भी मानते हैं, ठीक है। अंदर देखो लिखा हुआ है, अंदर गुड और बैड कर्म द सोल क्रिएट्स इट्स ओन प्रेजेंट और फ्यूचर एंड बॉडी इज डाइट बट सोल इज, वही चीजें जो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा, ठीक है। महावीर रिजेक्टेड द ऑथोरिटीज ऑफ द वेद एंड वैदिक रिचुअल, जो मैंने बताया था अभी, वेद और वैदिक रिचुअल्स को जो है रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और जे ना ग्रेट एम्फासिस ऑन द इक्वालिटी, जो अभी मैंने पॉइंट बताया था कि ये लोग जो सोसाइटी में अलग अलग जो था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अनटचेबल्स, तो ये लोग क्या है, सब लोग समान के हिसाब से देखते हैं, सब लोग बराबर के हिसाब से देखते हैं। श्वेता का सवाल है कि भगवान नहीं है तो कर्म का फल देगा कौन, ये भी तो बात है। ओके, देखो भगवान नहीं है लेकिन एक सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर है, उसको देखो लोगों ने अलग अलग नाम दे रखा है, ठीक है। एक चीजें मान के चलिए कि जैसे कि क्रिश्चियन में जीसस है, ठीक है, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध है, और हिंदुओं में हम लोग का 33 कोटि प्रकार के देवता हैं, मुस्लिम में अल्लाह है, ठीक है। लेकिन ये सबका भी तो कोई है, यूनिवर्स पावर है, एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, एक होता है नेगेटिव एनर्जी, ये चीज पे बिलीव करते थे ये लोग, जो है एक है पॉजिटिव एनर्जी, उसको हम गॉड मानते हैं, और नेगेटिव एनर्जी हम उसको जो है पिशाच भूत या फिर राक्षस, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज गॉड, ये लोग भगवान को नहीं मानते थे, का मतलब कि ये मूर्ति पूजा पे नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में जिस प्रकार से हिंदुइज्म में चलता है, जिस प्रकार से बुद्धिज्म में चलता है, ये चीजों को नहीं मानते थे, बट एक पावर पॉजिटिव एनर्जी को मानते थे, ठीक है। उन पे ये भरोसा था कि
कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, ये कंसेप्ट था। और ये कंसेप्ट नहीं था कि भगवान ही दिलाएंगे, मतलब उनका मानना था कि ये यूनिवर्स ही पॉजिटिव चीजें करोगे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होगा, वो वाली कंसेप्ट है। एनीवे चलिए, डिफरेंट स्कूल ऑफ जैनिज्म, एक है क्या है, दिगंबर है, एक क्या है, श्वेतांबर है, ठीक है। डिफरेंट स्कूल ऑफ जैनिज्म, और यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ जैनिज्म। सो ब्रॉडली देयर आर टू टाइप ऑफ जैनिज्म, क्या है, एक है दिगंबर है, एक है श्वेतांबर है, ठीक है। देखो अब जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जैनिज्म का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। किसको हम दिगंबर मानते हैं, किसको श्वेतांबर मानते हैं, और दोनों में डिफरेंट क्या है। देखो दिगंबर और श्वेतांबर में, ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है, पहले डिफरेंस सुन लो पहले। पहला तो डिफरेंस ये है कि श्वेतांबर का मतलब है श्वेत कपड़ा, व्हाइट क्लैड, श्वेत कपड़ा पहनने वाले, सफेद वस्त्र पहनने वाले, वो होते हैं श्वेतांबर, ठीक है। मतलब, और दिगंबर क्या है, दिग को स्काई क्लैड कहा जाता है, दिग को जो है अपना वस्त्र मानने वाले, ठीक है, आसमान को पहनने वाले, एक तरफ से स्काई क्लैड, आसमान को पहनने वाले, ठीक है, दैट इज नोन एज जैन। तो महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति भी, देखो जैनिज्म का मंदिर भी होता है, ऐसा नहीं है कि मूर्ति नहीं है, मंदिर भी होता है, यस। कुछ लोग जो है पूजा भी करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पूजा भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोर प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अब देखो, अब उसमें समझ में आ जाएगा, दिगंबर और श्वेतांबर में दो प्रकार के हैं, लोग किस किस प्रकार से मानते हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर, श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनने वाले, ठीक है, व्हाइट क्लैड जिनको कहा जाता है, और दिगंबर मतलब स्काई क्लैड, मतलब एक तरफ से आसमान को पहनने वाले, मतलब दिग को जो है पहनने वाले, आसमान को कुछ नहीं पहनते हैं। उनका मतलब क्या है दिगंबर वाले, कि न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या मानते हैं, न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब अगर नग्नता ही जो है हमें सेल्वेशन की तरफ ला सकता है, लाइफ प्योर होती है, कहीं ना कहीं कुछ हम लोग पहन लेते हैं तो जो है लाइफ में वो जो प्योरिटी है वो नहीं रहता, कहीं ना कहीं जो है ढकापन में थोड़ा सा ये आ जाता, प्योरिटी नहीं आती है, ठीक, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है, ठीक है। ये लोग क्या मानते हैं दिगंबर वाले, लिटरेरी मीनिंग इन द स्काई क्लैड का मतलब है आसमान पहने, मतलब कुछ नहीं पहनते हैं, दिग को वस्त्र मानते हैं, आसमान को वस्त्र मानते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। दिगंबर ट्रेस द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी एज द एब्सोल्यूट प्री रिक्विजिट टू पाथ ऑफ सल्वेशन, एंड न्यूडिटी इज द प्योरिटी, ठीक है। उनका मानना क्या है, दिगंबर नग्नता के अभ्यास को मोक्ष के मार्ग के लिए एक परम पूर्व आवश्यकता है के रूप में बल देते हैं, और नग्नता जो है किसका सिंबल है, जो है पवित्रता का सिंबल है, नग्नता जो है पवित्रता का सिंबल है। न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, कंप्लीट न्यूड होना, मतलब कुछ भी मन में नहीं है, कुछ भी द्वेष नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी खराब चिंतन नहीं है। आप कुछ भी ढक रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ ये लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, ये लोगों का मानना है, इसलिए वो न्यूडिटी लाइफ जीते हैं। लेकिन उन्हीं के जैनिज्म वाले, ठीक है, श्वेतांबर वाले ऐसा नहीं मानते। लिटरेरी मीनिंग क्या है, व्हाइट क्लैड, श्वेतांबर एश्योर दैट द प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट न्यूडिटी इज नॉट एसेंशियल टू अटेंड इन लिबरेशन। ये लोग क्या कहते हैं, अगर हमें मोक्ष चाहिए, सल्वेशन चाहिए, प्योरिटी चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए कि न्यूडिटी लाइफ जीना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं, आपको मिलेगा नहीं सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब मोक्ष। ये लोग क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सफेद कपड़ा भी पहन के जो है, आप अपने आप को जो है श्वेतांबर भी बना के, आप मतलब जो है लिबरेशन, आपको मुक्ति मिल सकती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपको सेल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। जरूरी नहीं है, न्यूडिटी इज नॉट एसेंशियल टू अटेन द लिबरेशन। जरूरी नहीं है कि आप जो है न्यूड बने। तो ये दोनों में देखो डिफरेंशिएट है, और आते टाइम पे बहुत सारे दोनों में डिफरेंशिएट है, मैं पढ़ाता जाऊंगा, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज है नेक्स्ट है, ठीक है, देखो दिगंबर और श्वेतांबर में, ठीक है, तो एक चीज हुआ था, ठीक है,
महावीर का महावीर जैन का डेथ होने के बाद 200 साल के बाद ये लोग जो है मगध में रहते थे। मगध मतलब बिहार एरिया में रहते थे। तो उस टाइम पे वहां पर जो है फेमाइन आया था। फेमाइन का मतलब है सूखा, मरूड़ी जिसको बोलते हैं, सूखा आया था। ठीक है, उनको खाने के लिए दाने के लिए वो लोग तरस गए। तो कुछ लोग जो है वहां पर रहने लगे, मगध में रहने लगे। ठीक है, और कुछ लोग जो है साउथ इंडिया की तरफ चले आए। जब एक्सेस उनको भूखमरी हो गई, उनको खाने के लिए नहीं मिला। ठीक है, उस कंडीशंस में जो बिहार में जो मगध एरिया में थे, ये महावीर के 200 साल के बाद तो कुछ लोग जो है नीचे चले आए अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में जो आए थे उसमें से एक का लीडर जो थे, कुछ लोग वहां रह गए थे। ठीक है, कुछ जो है वहां रह गए थे और कुछ लोग जो है नीचे चले आए थे। तो साउथ की तरफ जो चले आए थे उनका लीडर जो है, जो थे भद्रवाहो, साउथ की तरफ जो चले आए, और वो वही ओल्ड ट्रेडिशन में अपने आप को रहने लगे जिस 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 तरह से पहले रहते थे। लेकिन जो लोग वहां पर रहे थे उनका लीडर थे स्थूलवाहो, और वो लोग अपने आप को धीरे धीरे मॉडिफाइड करने लगे, धीरे धीरे चेंज होने लगे। तो साउथ की तरफ जो चले आए स्थूल भद्रबाहु की लीडरशिप में, वो लोग वही ओल्ड पुरातन पुरानी स्टाइल में रहने लगे, वही न्यूडिटी द प्यूरिटी को मानने लगे, और वो लोग वहां पर रह गए थे, अपने आप को चेंज किए थे, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किए थे, वो है श्वेतांबर बन गए। ठीक है, देखिए, तो ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ड्यूरिंग द फेमस मगध मगध फेमाइन 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। ठीक है, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध मगध अकाल के टाइम पे महावीर की मृत्यु के 200 साल के बाद, ठीक है, क्या है, दे आर द वन हु अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। उनका लीडर कौन थे, भद्रबाहु थे। माइग्रेटेड टू द साउथ, किस तरफ आए थे, साउथ की तरफ आए थे, एंड लीव द ओल्ड ट्रेडिशनल वे। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले आए और पुराने पारंपरिक तरीके से वो रहने लगे। सिंपल सी बात है। तो मगध में जब फेमाइन हुआ था 200 साल के महावीर के डेथ के बाद, तो ये लोग साउथ की तरफ चले आए थे। उस टाइम पे लीडर भद्रबाहु थे और वही पुराने तरीके से रहने लगे। ये कौन है, दिगंबर है। ये लोग न्यूडिटी द प्योरिटी वाले लोग हैं। ठीक है, ये लीडर सब याद रखिएगा, भद्रबाहु। ठीक है, अब देखो स्थूलबाहु का काम क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ लोग फेमाइन होने के बावजूद भी स्थूलबाहु के लीडरशिप में स्टे बैक एट द मगध, मगध में ही रहने लगे। ठीक है, मगध में ही रहने लगे, एंड दे वर एक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग द रूल्स ऑफ जैनिज्म ऑन द अकाउंट ऑफ वेयरिंग द व्हाइट क्लॉथ्स। उनको जो है ब्लेम किया जाता है कि आप लोगों ने जो जैनिज्म का रूल्स एंड रेगुलेशन था उसको तोड़ दिए। कैसे तोड़ दिए, जैनिज्म में जो न्यूडिटी वाला चीजें था, अपने सफेद कपड़ा पहन के उनको जो है कुछ लोग ब्लेम करने लगे, तोड़ दिए थे। एंड बाय द जैनिज्म हु हैड माइग्रेटेड टू द साउथ रिटर्न, मतलब जो लोग साउथ में आए थे वो लोग तो दिगंबर हैं, और वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये लोगों को कि आप लोगों ने जैनिज्म का रूल तोड़ा है, आप लोग सफेद कपड़ा पहनने लगे हो। ठीक है, लेकिन उनका फिलोसफी अलग है, उनका फिलोसफी अलग है, उनका कंप्लीट न्यूडिटी वाले हैं। ये लोग जो है कपड़ा पहन के भी किया जा सकता है, सल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है, ये वाले कंसेप्ट हैं। तो ये है श्वेतांबर। श्वेतांबर के लीडर देखो, एस पर श्वेतांबर, लीडर का नाम क्या है, स्थूलबाहु, याद रहेगा, एस 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 पर श्वेतांबर, लीडर का नाम है स्थूलबाहु, और दिगंबर का ध्यान रखिएगा भद्रबाहु। यहाँ पर एस एस याद रख लोगे तो भद्रबाहु कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज है, दिगंबर वाले मानते हैं कि महिला जो है, जो महिला, पुरुष महिला, महिला जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वुमेन लैक द बॉडी, महिलाओं के पास वो शरीर नहीं होता है। क्योंकि न्यूडिटी वाला जो कंसेप्ट है ये केवल एप्लीकेबल मेल पे है, फीमेल पे ये एप्लीकेबल नहीं है। न्यूडिटी, न्यूड वाला जो लाइफ जीते हैं ना, वो मेल वाले जीते हैं, फीमेल नहीं जीते हैं। इसलिए उनका कंसेप्ट क्या मानना है कि पुरुष को ही केवल जो है क्या मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। महिला अगर पैदा हुए हो, जन्म हुए हो, तो आपको इसी जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको जो महिला है उनको अगले जन्म में पुरुष होना पड़ेगा। पुरुष होने के बाद उसको न्यूडिटी का लाइफ जीना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। रिपीटिंग द स्टेटमेंट, उनका मानना था जो महिला है उनको जो है सेलिब्रेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि वो न्यूडिटी लाइफ नहीं जीते हैं।
कोई महिला को अगर कंप्लीटली मोक्ष की लाइफ जीना है तो अगले जन्म में पुरुष होना पड़ेगा और न्यूडिटी का लाइफ जीना पड़ेगा, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये कंसेप्ट है। क्यों? ये मानते हैं वुमेन, महिलाओं के लिए, कि लैक द बॉडी एंड रिजिड नेसेसरी टू अटेन द मोक्ष, दैट इज लिबरेशन, हेंस शी हैड टू बी रिबॉर्न एज ए मैन बिफोर सच एन अटेनमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, मतलब वही चीजें जो बताते हैं ये लोग कि कठोर इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी प्राप्त संभव होने, मतलब जो पुरुष हैं, ठीक है, उसको अगले जन्म में पुरुष होना पड़ेगा उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि अगर महिला है तो भी उनको जो है सेलिब्रेशन की प्राप्ति हो सकती है, उनको अलग अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं है या अगला जन्म में पुरुष होने की जरूरत नहीं है। इसी जन्म में महिला होकर भी उनको मिल सकता है, प्रोवाइडेड वो श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहने और अपने आप को वो मेंटेन करे, डिसिप्लिन लाइफ जिए तो हो सकता है। ठीक है, उनको प्राप्ति हो सकती है। ये मानते हैं वुमेन अटेंडेड जिन्नाहुड एंड मेंटेन दैट वुमेन आर कैपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग द लाइफ टाइम विद द सेम स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट एज मैन। मतलब ये लोग सेम बराबर मानते हैं, मैन का जितना पावर है उनका भी उतना पावर है। ठीक है, मतलब हो सकते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। और एक डिफरेंस देखो, यहां पर अगर बात करो दिगंबर और यहां पर बात करो श्वेतांबर का, और एक डिफरेंस है। ठीक है, एक डिफरेंस ये है कि फॉर इंस्टेंस श्वेतांबर ट्रेडिशन द 19th सेंचुरी तीर्थांकराज। अब देखो तीर्थांकराज का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय तीर्थांकराज। ठीक है, 19वीं शताब्दी के तीर्थांकर और तीर्थांकराज का मतलब क्या है। देखो तीर्थांकर का मतलब गुरु है। अब जैसे कि हिंदू में हम लोग का गुरु होते हैं, सिख में गुरु होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो उनका जो गुरु है उनको तीर्थांकरा कहा जाता है, तीर्थांकराज कहा जाता है। ठीक है, सो उन्होंने कहे हैं कि श्वेतांबर ट्रेडिशंस द 19th सेंचुरी तीर्थांकराज, 19th सेंचुरी का तीर्थांकराज इस जो 19th सेंचुरी में तीर्थांकराज इज फीमेल नेम्ड एज द मल्ली। ठीक है, हु इज ओनली फीमेल तीर्थांकराज। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा श्वेतांबर, उन्होंने कहा है कि हमारा जो 19th सेंचुरी में एक तीर्थांकराज थे जिनका नाम है मल्ली और वो फीमेल थे। मतलब वो फीमेल होके भी ट्रेडिशन के हिसाब से उनको मोक्ष की प्राप्ति मिली थी, फीमेल होके भी उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति मिली थी, और तीर्थांकरा थे मतलब गुरु भी थे। तो आप कैसे बोल सकते हो कि महिलाओं को जो है नहीं मिल सकता। ठीक है, बट उस चीज को खंडन करते हुए दिगंबर ने क्या कहा कि मली इज नॉट एक्सेप्टेड एज द फीमेल, बट दिगंबर वाले उसको मली जो है उसको फीमेल नहीं मानते हैं। ठीक है, वो फीमेल नहीं है, वो मेल मानते हैं, ये लोग उनको मेल मानते हैं। ठीक है, बाय द दिगंबर ट्रेडिशन रेदर मेल नेम्ड एल मलिकनाथ, तो वो मानते हैं वो उनका नाम मली नहीं है, उनका नाम है मलिनाथा। मतलब वो फीमेल नहीं है, वो मेल है। ठीक है, एंड born into the royal family as the princess who after taking the vows of the Digambar monk eventually become a Digambar monk। मतलब वो मानते हैं कि वो मल्ली नहीं है, वो जो है क्या है, मलिनाथ है, और वो मेल है, और वो एक रॉयल प्रिंसेस के घर में पैदा हुए थे। उसके बाद उन्होंने दिगंबर अपनाया था, फिर उनको जो है मतलब गुरु बनाया गया। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो श्वेतांबर मानते हैं फीमेल और दिगंबर वाले मानते हैं मेल। ठीक है, और एक चीज देखो दिगंबर और श्वेतांबर में, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि अकॉर्डिंग टू द दिगंबर ट्रेडिशन एंड अटेंडिंग एनलाइटमेंट एंड ओमनिशेंट फ्रीड फ्रॉम द नीड ऑफ ओरिजिनरी एग्जिस्टेंस, दैट इज हंगर, थर्स्ट, स्लीप, डिसीज एंड फियर। मतलब दिगंबर परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने पर मतलब एक तरफ से देख सकते हो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपको, भूख छोड़ना पड़ेगा, प्यास छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़ना पड़ेगा, बीमारी, ये सब से मुक्त होना पड़ेगा। मतलब उनका मानना है कि ऐसे आपको सेलिब्रेशन की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसे इजीली आपको जो है एक तरफ से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक अपना हंगर, ठीक है, खाना मतलब प्यास, नींद, डिसीज, डर, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ने के बाद ही आपको एक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ये उनका मानना है। मतलब आपको खाना तक छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना सोना तक छोड़ना पड़ेगा। देखो मैं बता दूं, उनका ना खाने का ठिकाना होता है,
उनका ना सोने का, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, उनका ना खाने का ठिकाना होता है, उनका ना सोने का ठिकाना होता है, ना प्यास के लिए डरते हैं, ना डिसीज के लिए डरते हैं, ना फियर किसी, मतलब मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में वही रिपीट कर रहा हूं। अगर वो कोई दिगंबर वाले जा रहे हैं, मान के चलिए उनका बाय चांस एक्सीडेंट हो गया, खून खराबा निकल गया है पूरा एक्सीडेंट में, तो वो किसी गाड़ी में भी नहीं बैठेंगे, ना ही बस में, ना ही ट्रक में, ना ही कार में, किसी एम्बुलेंस में नहीं बैठेंगे, ना साइकिल में भी नहीं बैठेंगे, वो के पैदल चलेंगे। वो किसी हॉस्पिटल में भी जिंदगी भर कभी एडमिट नहीं होंगे, भले ही मर जाएंगे लेकिन कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, कोई मेला फंक्शन ये सब में नहीं जाएंगे, स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं जाएंगे, उनका लाइफ अलग है, कंप्लीटली न्यू रहते हैं, वो अपने हिसाब से बैठे हैं और ध्यान करते रहते हैं। ठीक है, आज के डेट में चेंज हो गया है, देखो मैं आज के डेट में कंपेयर मत करो, आज के डेट में ये सब चेंज हो गया है। पहले आज के डेट में ऐसे लोग बहुत रेयर ऑफ द रेयर है। एक बार आप देखोगे ना, रजत शर्मा के जो आए थे आपकी अदालत, ठीक है, इंडिया टीवी में रजत शर्मा जो करते हैं आपकी अदालत में, एक बार जो है एक आए थे, दिगंबर आए थे, ठीक है, तो उनका वीडियो भी देख लेना, सुन लेना, चीजें थोड़ा सा मजा भी आएगा, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल पता चलेगा कि किस तरह जीते हैं। तो इस तरह का लाइफस्टाइल वो लोग जीते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आज के डेट में प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, मेडिसिन वेडिसिन कुछ नहीं लेते वो लोग, ठीक है, कुछ मेडिसिन वेडिसिन नहीं लेते। उनको पेन होता है तो भी मेडिसिन नहीं खाते हैं, उनको शिक्षा जो देते हैं जेबा, ठीक है, उनको शिक्षा उनके गुरु सब देते हैं जो पहले से ये सब चीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ना कोई मैरिज में देखोगे, ना कोई फंक्शन में देखोगे, ना बस में ट्रक में कहीं जाएंगे नहीं, पैदल ही चलेंगे ये लोग, ठीक है। खाना का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, सोने का कोई ठिकाना नहीं रहता, ठीक है, डिसीज से डरते ही नहीं है, मर जाएंगे लेकिन ये लोग वो इलाज नहीं करेंगे अपना, पेन हो चाहे कुछ भी हो। यही तो उनका है, यही तो दिगंबर हैं, ठीक है, यही तो खासियत है उनका, ठीक है। ठीक होने के लिए कुछ नहीं करते वो, अपने मतलब अपने आप ही ठीक होंगे, नहीं तो फिर वो भले ही उनकी डेथ हो जाए लेकिन इलाज विलाज कुछ नहीं करते वो लोग, ठीक है। मतलब ये एक्सट्रीम वाले हैं, ये लोग करवा सकते हैं लेकिन ये एक्सट्रीम वाले हैं, ठीक है। हाँ, बहुत अजीब है, स्कूल में नहीं पढ़ते हैं फिर भी उनको ज्ञान होता है, ठीक है, हाँ ये सही बात है। उनके गुरु सब उनको सिखाते हैं, ठीक है, उनका अलग ज्ञान होता है, आप जैसे ज्ञान ले रहे हो ना उस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है उनको, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब का ज्ञान नहीं होता है उनको, जो है प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि उनका प्रैक्टिकल ज्ञान, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, तो ये है उनकी लाइफ है। चलिए और देखो, वेयर श्वेतांबर क्या है, वेयर द श्वेतांबर ट्रेडिशन होल्ड दैट इवन एन ओमनिशेंट रिक्वायर्ड फूड, ये लोग मानते हैं ठीक है, स्लीप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फियर डिसीज कंट्रोल कर सकते हैं, हंगर कैसे कंट्रोल करे वो डेली इंसान है, जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो पड़ेगा ना, खाना तो जरूरी है ना। ये लोग मानते हैं कि यार खाना से कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, इंसान हो, जानवर को भी खाना चाहिए, इंसान तो खाना चाहिए ना, तो खाना से कैसे कंपेयर करो, खाना आप खा सकते हो। ये लोग खाना भी कभी खाए कभी नहीं खाए कोई गारंटी नहीं है उनका, ठीक है, उस पर भी कंट्रोल लाना है, यही उनका दिगंबर है, ठीक है। ऑलराइट देन, हालांकि आज की डेट में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत कम संख्या में है, ठीक है। आप लोगों का जो डाउट है, क्वेरीज है, मैं थोड़ा सा लास्ट में अटेंड कर लूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं क्योंकि वहां पर ध्यान चला जाता रहेगा आपके मैसेज पे, तो फिर कंटेंट नहीं कवर हो पाएगा। मैं लास्ट में 5 मिनट जो दूंगा ना, लास्ट 5 मिनट में आप लोगों का मैसेज पढ़ लूंगा, और जो डाउट है, क्वेरीज है, फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आर यू राइट? ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आप मैसेज करते रहोगे तो फिर मेरा ध्यान भटकता रहेगा उधर, है ना। आप जो है लास्ट के जो टाइम, आप कुछ मन में आता है तो लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखूंगा लेकिन क्लास के बाद और रिप्लाई करूंगा उस टाइम पे, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, दिगंबर दिगंबर एंड श्वेतांबर, ठीक है, और एक डिफरेंस है, ठीक है। देखो, रिगार्डिंग द हेजियोग्राफी ऑफ महावीरा, ठीक है, महावीर की जीवनी के संबंध में, हेजियोग्राफी मतलब जीवनी के संबंध में
बोथ डिफर टू ए ग्रेट एक्सटेंट, दोनों में दिगंबर और श्वेतांबर में फर्क है. फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग द एम्ब्रॉय ऑफ महावीरा, रिगार्डिंग द एम्ब्रॉय ऑफ महावीरा, दिगंबर ट्रेडिशन रबिश द क्लेम ऑफ श्वेतांबरा and dismiss the whole episode as the unrealistic and absurd. ठीक है. महावीर के जीवन के संबंध में दोनों में काफी अंतर है. उदाहरण के लिए महावीर के जो भ्रूण के संबंध में दिगंबर परंपरा श्वेतांबर के किताबों को खारिज करती हैं और पूरे प्रकरण और अंधविश्वासी और बेतुका कहकर खारिज कर देती है. अब क्या है ये? तो श्वेतांबर believed that Mahavira was born of a Kshatriya's lady, Trishala. Though conception took place in the womb of the Brahman lady, Devananda, the change of the embryos is believed to have been affected by God Indra on the 83rd days after the conceptions. ठीक है. महावीरा का जन्म जो है एक क्षत्रिय महिला में हुआ था जिनका नाम है त्रिशला है. ठीक है. हालांकि गर्भधान एक ब्राह्मण महिला ने की थी. ठीक है. देवानंद के गर्भ में हुआ था. ऐसा माना जाता है कि गर्भधारण 83 दिन में भगवान इंद्र ने भ्रूण का परिवर्तन किया. ठीक है. तो ये जो है रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ जीवन संबंध में ये डिफरेंस माना जाता है. ठीक है. कि मतलब ये लोग जो फिलोसॉफी दे रहे हैं ये लोग नहीं मानते हैं और ये लोग जो फिलोसॉफी दे रहे हैं ये लोग नहीं मानते. रिगार्डिंग द हेजियोग्राफी ऑफ द महावीरा बोथ डिफर टू ए ग्रेट एक्सटेंट. फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग द एम्ब्रॉयज ऑफ द महावीरा. ठीक है. मतलब महावीर के संबंध में जो भ्रूण के संबंध में जो है उनका थॉट अलग है और ये लोग मानते हैं कि महावीरा जो है जन्म हुए थे कहाँ पे? क्षत्रिय लेडी जिनका नाम है त्रिशला. ठीक है. उनका मदर जो है त्रिशला है. दो कंसेप्शन टुक प्लेस इन द ओम ऑफ द ब्राह्मण लेडी, ब्राह्मण लेडी में हुआ था. ठीक है. दैट इज उनका नाम है देवनंदा. एंड द चेंज ऑफ द एम्ब्रॉय इज बिलीव्ड टू हैव बीन अफेक्टेड बाय द गॉड इंद्र, और ये जो है भगवान इंद्र के द्वारा किया गया था. ठीक है. और एक चीज में डिफरेंस है. देखो एक चीज है, ये लोग मानते हैं कि जो महावीरा हैं जो फाउंडर हैं, ठीक है, जिनको जो लेटेस्ट तीर्थंकरा 24 तीर्थंकरा है वो मानते हैं कि ये महावीरा जो है नेवर मैरिड, वो कभी शादी नहीं किए थे. ठीक है. एंड रिनाउंस द वर्ल्ड व्हाइल पेरेंट वर अलाइव, जब तक उनके फादर मदर जिंदा थे वो जो है शादी नहीं किए थे, और फादर मदर जब तक जिंदा थे वो मतलब एक तरफ से घर बार छोड़कर चले गए थे. बट ये लोगों का मानना ऐसा नहीं है. महावीरा का मानना है कि वो शादीशुदा थे, वो मैरिड है, और उनका वाइफ का नाम है यशोदा, उनका वाइफ का नाम है यशोदा, और उनका एक बेटी भी थी जिसका नाम है प्रियदर्शना. मतलब एक तरफ से फुल फ्लेजेड जो है हाउसवाइफ, मतलब लाइफ जिए थे, शादीशुदा लाइफ जिए थे. उसके बाद जब उनका पेरेंट का डेथ हो गया तब जाके वो मतलब एक तरफ से सन्यास बन गए. देखो यहाँ पर डिफरेंस है. यहाँ पर ये मानते हैं कि महावीरा जो है, दिगंबर मानते हैं महावीरा वाज अनमैरिड, वो शादीशुदा नहीं थे. ठीक है. और उनका पेरेंट जब तक जिंदा थे तब तक वो सन्यास बन चुके थे. लेकिन उनका मानना है कि ये महावीरा जो है शादीशुदा थे, उनका वाइफ का नाम यशोदा, उनका बेटी का नाम जो है प्रियदर्शना, और फुल फ्लेज हाउस होल्ड लाइफ बिताए थे उन्होंने. फिर 30 साल में उन्होंने जो है अपना पेरेंट के डेथ होने के बाद उन्होंने जो है मतलब एक तरफ से घर द्वार छोड़कर चले गए. ये उनका मानना है श्वेतांबर का. ठीक है. और एक चीज है regarding the ideal of the Tirthankaras, it represents the ideal as the nude, unadorned and with the downcast eye in the contemplative mood. देखो एक तीर्थंकरास की जो मूर्ति था उनके बारे में कंट्रोवर्सी है. ठीक है. तीर्थंकरास की जो मूर्ति के बारे में, यह मूर्ति, एक मूर्ति को ये लोग मानते थे तीर्थंकरास के वो नग्न है, नेकेड है, उसके साथ साथ वो है अलंकृत है, वो उनको जो है डेकोरेट किया गया है, और वो है चिंतनशील मूड में है. ठीक है. चिंतनशील मूड में है जो कि आंखें नीचे करके. ठीक है. ये लोग ये मानते हैं. लेकिन ये लोग मानते हैं द डिसाइड और द आइडियल एज द वेयरिंग द लायन क्लॉथ बैकेड विद द ज्वेल्स विद द ग्लास आईज इंसर्टेड इन द मार्बल. मतलब ये मूर्ति को एक, ठीक है, मतलब लंगोट पहने हुए हैं ये लोग मानते हैं. ठीक है. ये लोग मानते हैं कि वो मूर्ति जो है नग्न है. एक मूर्ति जो है नेकेड है, कंप्लीटली नेकेड है, उसका मतलब है
पहले तीर्थंकराज नेकेड होते थे, ये लोग क्या मानते हैं, नेकेड नहीं है, ये जो है लंगोट पहने हुए हैं, ठीक है, और रत्न रत्न से आभूषण और विभूषित हैं, और मतलब एक तरफ से वो लोग जो है पहने हुए हैं अपना, एक तरफ से ज्वेल्स, ठीक है, रत्न भी पहने हुए हैं, ठीक है, ठीक है, एंड और कांच की आंखों के रूप में चित्रित करते हुए, मतलब उनके आंखों जो है आंखों में चित्रित किया गया, मतलब एक तरफ से डेकोरेटिव है। सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाह रहे थे कि एक तीर्थंकराज हैं जो कि नेकेड हैं, ठीक है, उनका कोई जो है एक तरफ से अलंकृत नहीं किया गया है, बट ये लोग मानते हैं कि वो जो है लायन क्लॉथ पहने हुए हैं, मतलब ड्रेसअप हैं, मतलब नेकेड नहीं है, उसके साथ साथ जो है उनका जो है मतलब एक तरफ से उन्होंने जो है अलंकृत है, ज्वेल्स भी पहने हुए हैं, ठीक है। आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये दिगंबर का पिक्चर है, ये जो है श्वेतांबर का पिक्चर है। देन उसके बाद और एक चीज है, दिगंबर लोग जो है पुराण शब्द का प्रयोग करते थे आत्मकथा के लिए, हेजियोग्राफी के लिए क्या करते थे, पुराण शब्द का ये लोग इस्तेमाल करते थे, और वेर द श्वेतांबर यूज द टर्म चरित, जबकि श्वेतांबर जो है चरित शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। और एक चीज है देखो कि रिगार्डिंग द फूड एसेटिज्म, दिस मॉन्क टेक फूड स्टैंडिंग वाइल हेल्प द नॉटेड अनपुट पाम्स और एंड वन हाउस वेयर देयर इज संकल्प प्रिशिव्ड इज फील्ड, ठीक है। ये लोग क्या है, मैं पढ़ देता हूं पहले, कि मॉन्क कलेक्टेड देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस। देखो खाना खाने का जो चीजें था, देखो खाना खाने का जो चीजें था, ये जो दिगंबर है, ठीक है, दिगंबर है कहीं और खाना नहीं खाते, जहां पर संकल्प होता है वहां पर ही खाना खाते हैं, ठीक है, केवल संकल्प जहां पे होता है वहां पर भी खाना खाते हैं। और ये लोग जो है बैठ के भी खाना नहीं खाते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं। किस तरह से, ऐसे हम लोग जैसे टेबल चेयर में बैठ के आराम से प्लेट में खाते हैं, ऐसा नहीं खाते हैं, अपने हाथ को ऐसे करके, नॉटेड पाम, अपने हाथ को ऐसे करके यहां पर खाना उनको दिया जाता है, यहां पर वो जितना जैसे खा सकते हैं वैसे खाते हैं, ठीक है, खड़े होके और ऐसे करके, इस तरीके से वो लोग खाते हैं, ऐसे बैठ के आराम से सोफिस्टिकेट तरीके से नहीं खाते हैं, नॉटेड पाम में हाथ में जितना आता है उसके हिसाब से खाते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है आराम से घर से खा सकते हैं, कोई भी घर से खा सकते हैं, ठीक है, आराम से फूड, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो ये था। हाँ, और एक चीज है, ये लोग मानते हैं देखो, रिगार्डिंग द पोसेशन द दिगंबर एस्थेटिक मस्ट रिनाउंस ऑल पोसेशन, ठीक है, क्या है, मतलब एक तरफ से दिगंबर के तपस्वी के कपड़े को सहित सभी संपत्ति को त्याग करना चाहिए, मतलब ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ जो है हम परित्याग कर लें, पूरी तरह से सब कुछ परित्याग कर लें, हम जो है पूरी तरह से सब कुछ परित्याग कर लें, दो चीज का खाली इस्तेमाल कर सकते हैं, टू पोसेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है क्या है, राजारोहण, ठीक है, एक है कमंडल, ठीक है, ए स्मॉल पिकअप फीदर ब्रूम फॉर ब्रांचिंग इंसेक्ट, एक मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि एक राजोहरना कहा जाता है उसको, राजोहरना, और एक है कमंडलू, ठीक है, कमंडलू, ठीक है। अब देखो कीड़ा वीड़ा को भगाने के लिए, ठीक है, कीड़ा वीड़ा को भगाने के लिए एक रख सकते हो, ठीक है, दैट इज राजोहरन, और एक है कमंडलू, मतलब एक तरफ से वुडन वाटर पॉट फॉर द टॉयलेट हाइजीन, ठीक है, ठीक है, स्वच्छ मतलब शौचालय के स्वच्छता के लिए, ठीक है, एक जो ये नहीं होता है पॉट, यू कैन से, ठीक है, वाटर पॉट नहीं होता है, ठीक है, जो खेत में जाते हैं, ठीक है, पकड़ के, पहले जमाने के लोग जाया करते थे, तो वैसा वाला एक पकड़ सकते हैं, और एक मतलब एक तरफ से जैसे कि साफ सफाई करने के लिए एक पकड़ सकते हैं, दो चीज ही पकड़ सकते हैं, उसके अलावा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बट ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग जो है कम से कम 14 पोजीशन, 14 चीज जो है हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब ये लोग जो है इस तरह का नहीं है। श्वेतांबर एसेक्ट अलाउ है 14 पोजीशन इंक्लूडिंग लायन क्लॉथ, ठीक है, शोल्डर क्लॉथ, ठीक है, जैसे कि कपड़ा पहनना, ठीक है, आदि सब शामिल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है श्वेतांबर और दिगंबर में।
ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सिद्धार्थ ने सही बात बोला है। ये लोग दुःख से दूर होने के लिए सब त्याग रहे हैं, लेकिन त्याग के बाद तो और भी दुःख मिल रहा है। ये करेक्ट है। बिल्कुल, आई ऑल्सो सपोर्ट दिस थिंग्स। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी लगता है कि आज के डेट में प्रैक्टिकली दिगंबर बन के रहना, इवन श्वेतांबर बन के रहना भी इतना ईज़ी चीज़ नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मतलब प्रैक्टिकली आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, और नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। यस, ठीक है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। ठीक है, लाइफ ऑफ महावीरा। ठीक है, अब देखो ये जो है उनके तीर्थांकराज के फोटोज हैं। ठीक है, ये जो है उनके तीर्थांकराज के फोटोज हैं। उनके जो है 24 तीर्थांकराज था। तीर्थांकराज का मतलब क्या है? गुरु। उनके जो है 24 तीर्थांकराज था। तीर्थांकराज का मतलब गुरु, मैंने बताया था तीर्थांकराज। ठीक है, और वर्धमान महावीरा जो है 24th नंबर तीर्थांकरा, मतलब लेटेस्ट, यू कैन से लेटेस्ट तीर्थांकराज है। ठीक है, तो यहां पर देखो वर्धमान इज कंसिडर्ड टू बी द 24th नंबर तीर्थांकराज, यानी कि लेटेस्ट तीर्थांकराज, लास्ट तीर्थांकराज भी कह सकते हो। ठीक है, और उनको जीना भी कहा जाता है। जीना मीनिंग क्या है? विक्टर, विक्टर। ठीक है, विक्टर। ठीक है, विजेता, जिसका मतलब है विजेता। One who has attended infinite knowledge and now can help other to attain the liberation from the cycle of the rebirth। मतलब जिनको जो है पूरा ज्ञान, मतलब एनलाइटमेंट, पूरा जो है एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सुप्रीम सोल कह सकते हो, तो उनको जीना भी कह सकते हो, तीर्थंकराज भी कह सकते हो, जो दूसरों के लाइफ में आते हैं और दूसरों का लाइफ को एक तरफ से मतलब अच्छा बनाते हैं। ठीक है, देन अब देखो ही केम टू बी नोन एज द महावीरा। महावीरा का मतलब क्या है? द ग्रेट हीरो। महावीरा का मतलब है ग्रेट हीरो। एंड एंड ही ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रिय से जीत हासिल करना। अपने जो इंद्रिय हैं, ठीक है, डिजायर है, ठीक है, अपने जो डिजायर है, इनर डिजायर है, उन लोगों से जीत हासिल करना, उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, और आर्यंत भी उनको कहा गया, मतलब वर्दी, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। ठीक है, तो तो ही इज नोन एज द नेम एज द जितेंद्रिय। उसका मतलब क्या है? इंद्रियों से विजय प्राप्त करना, जितेंद्रिय का मतलब है। ठीक है, अपनी आंतरिक इच्छाओं से विजय प्राप्त करना। वन हु कॉन्कर हिज इनर डिजायर। एंड आर्यंत, आर्यंत पब्लिकेशन आपने सुना होगा। आर्यंत पब्लिकेशन, आर्यंत का मतलब है वर्दी। आर्यंत का मतलब होता है वर्दी। ठीक है, योग्य, योग्य। ठीक है, एंड ही पोसेस द अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, उसका मतलब क्या है? सुप्रीम एंड इनसाइट एंड कॉग्निटिव। ठीक है, अलौकिक, अलौकिक अनुभूति एक तरफ से, अलौकिक, सुप्रीम ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये उनके बारे में कहा गया है। जितेंद्रिय है, आर्यंत है, अवधि ज्ञान है, मतलब सुप्रीम नॉलेज है एक तरफ से, वर्दी है, और डिजायर, मतलब यू कैन से वन हु कॉन्कर द डिजायर। ठीक है, अब देखो गौतम बुद्ध के टाइम पे ही, गौतम बुद्ध के टाइम पे ही महावीर जैन का भी जन्म हुआ था। ऑलमोस्ट अगर कंटेम्प्रेरी मान सकते हो। ठीक है, समकालीन, समकालीन थे। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 599 बीसी में हुआ था। ठीक है, और एक विलेज वैशाली नाम पे हुआ था। विलेज का नाम है कुंडग्राम, कुंडग्राम में। ठीक है, जो कि वैशाली में है। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। और गौतम बुद्ध जो है नेपाल में जन्म हुए थे। ठीक है, और ये भी एक क्षत्रिय थे। ठीक है, जिस तरह से गौतम बुद्ध जो है एक क्षत्रिय, क्षत्रिय क्लान से थे। ठीक है, ये भी एक तरफ से मतलब ये थे। एंड उनका फादर का नाम है सिद्धार्थ। देखो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धांत है, उनका फादर का नाम है सिद्धांत है, और उनका मदर का नाम जो है त्रिशूला। त्रिशूला एक खुद जो है रानी थी, लिच्छावी किंग के, चित्रका के सिस्टर थी, प्रिंसेस रॉयल फैमिली से आती थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए उनके बारे में डाटा जो है। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ही वाज कंटेम्प्रेरी टू द बुद्ध। बुद्ध के समकालीन। ठीक है, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन टू बुद्ध। ठीक है, और उनका जन्म जो हुआ था, बॉर्न इन 599 बीसी, 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। कहां पर? विलेज का नाम है कुंडग्रामा। कुंडग्रामा
कहाँ पे है ये? वैशाली में है। वैशाली दैट इज कैपिटल ऑफ विदेह, वैशाली दैट इज इन बिहार, ठीक है। जन्म हुआ था वैशाली में, कुंडग्राम नाम का गांव में, ठीक है। दैट इज वैशाली में जन्म हुआ था उनका, ठीक है। उसके साथ साथ ही वॉज बोर्न इन क्षत्रिय, लाइक द बुद्धा ही वॉज बोर्न इन द क्षत्रिय क्लान, ये भी जो है क्षत्रिय क्लान में थे। एंड उनका फादर का नाम है सिद्धार्थ, उनका फादर का नाम है, ठीक है। उसके बाद उनका मदर का नाम जो है त्रिशला, त्रिशला जो है उनका मदर का नाम है, ठीक है। हालांकि उनका मदर भी जो है एक लिच्छावी किंग चेतका सिस्टर, ठीक है, लिच्छावी प्रिंसेस जो है चेतका के सिस्टर। एंड हिज फैमिली वाज कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली ऑफ द मगध, उनके फैमिली जो है मगध के रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है। एज चेतिका डटर वाज मैरिड टू बिंबिसारा, क्योंकि चेतिका डटर ने बिंबिसारा से शादी किए थे, ठीक है। बिंबिसारा जो है मगध के हैं, और एक तरफ से हरण्यक्य डायनेस्टी ऑफ मगध में पढ़ाऊंगा ये सब चीजें आप लोगों को, बिंबिसारा ये सब के बारे में। मतलब उसके मदर भी जो है एक मतलब परिवार से थी, राज परिवार से थी, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो, उन्होंने ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है शादी किए थे, और उनका वाइफ का नाम है यशोदा, ठीक है। उनका एक बेटी भी थी जिसका नाम है प्रियदर्शना। हालांकि दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है। दिगंबर मानते हैं कि वो अनमेरिड है, वो घर द्वार छोड़े थे जब उनके पेरेंट जिंदा थे, बट श्वेतांबर मानते हैं कि वो शादी भी किए थे, यशोदा है उनका नाम है, और उनका एक बेटी भी थी, उनका नाम है प्रियदर्शना, ठीक है। बट he renounced the world in the search of truth, ठीक है, at the age of 30 and become the ascetic, ठीक है। 30 साल की उम्र में उन्होंने जो है सत्य की खोज में दुनिया को त्याग दिया था और एक तपस्वी बन गए थे, ठीक है, एक तपस्वी बन गए थे 30 साल की उम्र में। और गौतम बुद्ध ने कितने साल में छोड़े थे बताइए? गौतम बुद्ध जो है कितने साल में घर छोड़े थे? 29 ईयर में। ये जो है 30 साल में छोड़े हैं, याद रहेगा। और गौतम बुद्ध को देखो, गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को कौन सा ईयर में सल्वेशन की प्राप्ति हुई थी, कौन सा एज में? देखो गौतम बुद्ध जी 29 ईयर एज में छोड़े थे, उनको सल्वेशन की प्राप्ति हुई थी 35 ईयर एज में। कितना साल के बाद? 6 ईयर के बाद। ये कब छोड़े थे? 30 साल में छोड़े थे। उनको प्राप्ति हुई थी 42 ईयर एज में। कितना साल के बाद? 12 साल के बाद, 12 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स के बाद, ठीक है, 12 ईयर्स के बाद, ठीक है ना। दोनों ही गौतम बुद्ध दोनों का बहुत सिमिलरिटी है, दोनों का जो बर्न है काफी सिमिलर है, कंटेम्प्ररी है। दोनों ही राजा के फैमिली से थे, दोनों ही शादीशुदा थे, ठीक है। दोनों का, ये यशोदा से शादी किए थे, उनका बेटा है प्रियदर्शना, वो भी शादी किए थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम है, लड़का है, ये लड़की है उनका नाम है राहुल है ना, गौतम बुद्ध का, है ना। दोनों ही शादीशुदा थे, ठीक है। उनको जो है 12 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको जो है 6 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। और दोनों ही राजा के परिवार से होके जो है सन्यास बने थे, ये बहुत बड़ी बात है ना। ही वंडर फॉर 12 years प्रैक्टिस सिवियर ऑस्टेजम, फास्टिंग एंड मेडिटेशंस, ठीक है। उपवास, ध्यान और तपस्या के बाद जो है 12 वर्ष के बाद उनको जो है, उनको भी एक तरफ से मोक्ष कह सकते हो, केवल ज्ञान कह सकते हो, सल्वेशन कह सकते हो, वो प्राप्ति हुई थी, ठीक। आप देख सकते हो, आफ्टर द एज ऑफ 30, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, ही रिनाउंस हिज फैमिली एंड बिकम द एसेटिक, तपस्वी बन गए थे। 30 साल के बाद उनके घर छोड़ के चले गए थे, उनके पेरेंट के डेथ के बाद, है ना। हाँ, तो एट द एज ऑफ 42, ठीक है, 12 साल के बाद, ठीक है, 30 साल में था तो 12 साल के बाद एट द एज ऑफ 42, है ना। इट्स बिलीव दैट ऑन द बैंक ऑफ रुजुपल्लिका आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बग्राम, ठीक है, जिम्बिग्राम, ठीक है, द फील्ड ऑफ हाउस होल्ड नेम है द समागा, ही अटेन्ड द केवल ज्ञान। वहां पे क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, एनलाइटमेंट। यहाँ पे क्या कहा जाता है? केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है। केवल ज्ञान दैट मीन कॉन्साइंस और इनफाइनाइट जस्टिस। अच्छा, उनका रिवर जो है रुजुपल्लिका, उनको कौन सा रिवर के साइड में मिला था बताइए? कौन बता सकता है पहले? रुजुपल्लिका, ये है रुजुपल्लिका, उनका रुजुपल्लिका है। गौतम बुद्ध का मैं पूछ रहा हूं।
उनका तो रिजुपल्ली का है। गौतम बुद्ध का निरंजना, बिल्कुल करेक्ट प्रीति, यस, निरंजना रिवर के साइड में, ठीक है। तो काफी कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है, काफी कुछ गौतम बुद्ध जी और महावीर जन के बीच में काफी कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है, ठीक है। सो देन he passes away and become the सिद्धा fully liberated at the age of 72, ठीक है। उनको कितना साल हुआ था और डेथ हो गया था? गौतम बुद्ध को ये 72 साल में उनका डेथ हो गया था। गौतम बुद्ध को कितना साल हुआ था डेथ हो गए थे? पहला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैं देख रहा हूं 80 इयर्स, 80 इयर्स, है ना। थोड़ा सा ऐसे कभी कभी कंपैरिजन छोटे मोटे चीजों का भी आता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंपैरिजन तो आना स्वाभाविक है, ठीक है। 80 साल और ये है 72 इयर्स में। इन द ईयर 527 बीसी में पावापुरी पटना में उनका डेथ हुआ था। पावापुरी नियर पटना, पावापुरी दैट इज इन बिहार। और उनका कहां पर डेथ हुआ था, कौन बता सकता है? गौतम बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का डेथ कहां पर हुआ था? जगह का नाम यूपी में है, कुशीनगर। यस श्वेता, करेक्ट आंसर, कुशीनगर, ठीक है। सिद्धार्थ कुमार, अंशु, बहुत अच्छा, ठीक है, कुशीनगर में। तो ये था अबाउट द लाइफ ऑफ दैट इज महावीरा, ठीक है, ठीक है। एजुकेशन इन ऑल ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये देख सकते हो उनका पिक्चर, ठीक है। 13th ईयर ऑफ एस्टेटिज्म ऑन द 10th डे ऑफ वैशाख आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बग्राम महावीर अटेंड द सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। महावीर अटेंड द सुप्रीम नॉलेज, ठीक है उनका। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, जैनिज्म का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो है अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये चीजें। हाँ बताओ, और कुछ कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, क्विज करना है आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहले डाउट देख लेते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग क्विज करेंगे। आईपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, हाँ ठीक है, ठीक है, मिलेगा मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ। क्विज करें? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर क्विज करते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों मिला के क्विज कर लेते हैं, क्या बोलते हो? सर ये श्वेतांबर और दिगंबर क्यों हुए? क्यों हुए मतलब मैंने बताया था, सेकंड पॉइंट में ही बताया था कि मगध में दोनों रहते थे एक साथ, ठीक है, ठीक है, सब लोग मिलके रहते थे। बट 200 साल के महावीर जन के 200 साल के डेथ होने के बाद, 200 साल के बाद वहां पे अकाल आया था, सूखा आया था, है ना, ड्रॉट आया था। तो वहां पे रहना मुश्किल हो रहा था। तो वहां से कुछ लोग जो है साउथ की तरफ चले आए थे और कुछ लोग जो है वहां रहने लगे। तो वहां जो रहने लगे, ठीक है, वहां जो रहने लगे अपने आप को चेंज करने लगे, ठीक है। और जो लोग साउथ की तरफ चले आए थे वो ओल्ड ट्रेडिशन वे में रहने लगे, ठीक है। तो वहां पर जो थे वो है श्वेतांबर, श्वेतांबर कहने लगे, और जो चले आए थे वो है दिगंबर है। दिगंबर का लीडर जो है भद्रबाहु है और वहां का लीडर जो है स्थूलबाहु है। तो वहां से ही डिवीजन स्टार्ट हुआ था। और ये लोग एक्सट्रीम है, देखो अब जैसे कि हिंदुइज्म में थोड़ा सा लिबरल है, अब बुद्धिज्म में थोड़ा सा मीडियम पाथ है, और जैनिज्म जो है एक्सट्रीम है। जैनिज्म जो है एक्सट्रीम है। ये इंसान मतलब आप और हमारे जैसा इंसान जो है, ठीक है, और सिद्धार्थ और अंशु और श्वेता जैसे लोग जो है पॉसिबल नहीं है। आप और मेरे जैसे लोग ऐसे लाइफ जी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है।
मेडिटेशन करना, ध्यान करना, भगवान को पूजा करना ये अलग चीज़ है, लेकिन थ्रू आउट द जिंदगी ऐसे रहना, ना खाना, ना पीना, ना प्यास, ना कुछ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। चलिए हाँ, आज का क्वेश्चन है, फटाफट मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलिए बताइए। अरे बाप रे, इतना बड़ा लंबा सवाल मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। पार्श्वनाथ पहाड़ी में दिगंबर को जगह देने वाले जनजातियों। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे लगा कुछ क्वेश्चन है आपका, कुछ मतलब जैसे कि कुछ जेवा का कुछ ये था, डाटा था, क्वेश्चन नहीं था। मुझे लगा कि आपका कुछ क्वेश्चन है। चलो एनीवे, मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूँ फिर फटाफट 5 मिनट में, ठीक है। चलिए बताइए, उनका जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान कौन सा है, फटाफट बताइए। ये महावीर जैन का, महावीर जैन का। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं को सेलिब्रेशन की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये किनका मानना था, दिगंबर का या श्वेतांबर का? महिलाओं को जो है प्राप्ति नहीं हो सकती, ये किनका मानना था, श्वेतांबर का, दिगंबर का? दिगंबर। न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, ये किनका था? न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, ये किनका था, श्वेतांबर और दिगंबर का? महावीर, यस, ये था दिगंबर का। महावीरा को मैरिड कौन लोग मानते थे, दिगंबर और श्वेतांबर? महावीरा को मैरिड कौन लोग मानते थे, दिगंबर वाले और श्वेतांबर वाले? श्वेतांबर वाले मानते थे, दिगंबर वाले तो उनको अनमैरिड मानते थे। बिल्कुल सही। कौन दोनों में से कौन एक्सट्रीम पाथ लेता है, दिगंबर वाले और श्वेतांबर वाले, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम? श्वेतांबर या दिगंबर? यस ऑफ कोर्स दिगंबर, क्योंकि न्यूडिटी द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ उनका हिसाब से, है ना, उनके हिसाब से। हम्म। अच्छा, गौतम बुद्ध और महावीर जैन में सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या सिमिलरिटी है, एक एक करके बताइए पॉइंट। गौतम बुद्ध और महावीर जैन में सिमिलरिटी क्या है, एक एक पॉइंट बताइए, मैं देखता हूं आप कैसे रिलेट करते हो दोनों टॉपिक को। गौतम बुद्ध जी और महावीर जैन जी में सिमिलरिटी, समानता क्या क्या देखने को मिलता है? दोनों राजा के घर से थे, बिल्कुल सही बात है। दोनों को मोक्ष मिला था, ये भी सही बात है। मूर्ति पूजा पे नहीं मानते थे वो लोग भी, हाँ, हीनयान वाले मूर्ति पूजा पे नहीं मानते थे, बिल्कुल। यस, दोनों राज परिवार से थे, दोनों नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति किए थे, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों क्षत्रिय थे, ये भी करेक्ट है। रॉयल फैमिली से थे, ये भी करेक्ट है। दोनों मोक्ष की प्राप्ति की थी, ये भी करेक्ट है।
दोनों राजा के बेटे। यस, पीसफुल लाइफ दोनों को चाहिए था, ये भी करेक्ट है। मूर्ति पूजा दोनों का, ये भी करेक्ट है। अहिंसा, अहिंसा के खिलाफ दोनों थे, ये भी करेक्ट है। दोनों ने परिवार में शादी किए थे, दोनों का एक सांसारिक लाइफ था, दोनों ने ही त्याग किया था और दोनों ही राजा के खानदान से थे, राइट। ये काफी सिमिलरिटी है, दोनों को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक को 6 साल के बाद, एक को मतलब जो है 12 साल के बाद, है ना। और दोनों ने राजा से एक तरफ से त्यागी बने थे। ये बहुत बड़ी सिमिलरिटी है दोनों में, काफी सिमिलर। और दोनों का जन्म भी जो है कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। तो इतना होना, जन्म सेम सेम टाइम पे होना, सेम सिमिलर टाइम, आसपास के टाइम पे, दोनों राजा का बेटा होना, दोनों शादीशुदा करना, दोनों का एक बेटा बेटी होना, दोनों त्याग करना, और दोनों एक एक मतलब अलग अलग धर्म के मुखिया, एक तरफ से हेड होना, काफी कुछ दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जैनिज्म का पार्ट 2 रहेगा। कल फिर से मैं आऊंगा आप लोगों के सामने 2 बजे और 5 बजे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। आप लोग आंसर अच्छा दे रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है मुझे कि आप लोग जो क्विज करना चाह रहे हो और आंसर देना चाह रहे हो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, उसका मतलब है आपने सही से पढ़ा है, सही से सुन रहे हो और सही से ध्यान से पढ़ रहे हो। अगर सही से नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं करोगे, आप क्विज के लिए बोलोगे नहीं, आप सोचोगे यार चले जाते हैं, देखेंगे बाद में, पढ़ेंगे बाद में, सोचेंगे बाद में, याद रखेंगे। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है कि आप लोग ये कर रहे हो। और आने वाला टाइम पे भी मैं क्विज करता रहूँगा 5 मिनट, ठीक है। अगर कुछ ऐसे करेंगे, लास्ट में कुछ डाउट होगा तो डाउट ले लेंगे, अगर कुछ डाउट नहीं होगा तो हम लोग जो है क्विज स्टार्ट करेंगे। और क्विज का मतलब ऐसा होगा कि जरूरी नहीं कि जैनिज्म से मैं पूछूंगा। अब तक जो जो मैंने पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया है, बुद्धिज्म हो गया है, जैनिज्म का शुरुआत हो गया है, तो मैं कोई भी टॉपिक से पूछ सकता हूं, ताकि आप लोगों को एक रिवीजन बना रहे हैं। हालांकि उसी टॉपिक में कोशिश करूंगा, पूछूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उससे रिवीजन भी हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ना। गुड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।